सक्सेस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन आज बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 8 की, जिसका नाम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अपन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूरा चैप्टर आपके लिए नहीं किया है, बस वही क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। एक बार इनको आप अच्छे से तैयार कर ले और आपका बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। तो आइए अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन दिया होता है जिसमें एक एक्सप्रेशन आपके सामने होता है और उसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई। जैसे आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, यानी कि उसके ब्रैकेट वगैरह होते हैं उसको हटाना, उसको अपन बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको क्या होता है, उसके अंदर जो वेरिएबल होता है जैसे एक्स है, वाई है, तो उसकी आपको वैल्यू पुट करनी होती है। तो ऐसे जो बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं में से ये एक क्वेश्चन है। तो आइए अपन इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है 3x, ब्रैकेट में है 4x - 5 + 3। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लाके और मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास क्या है, यहाँ पे 3x है, तो अपन 3x को अंदर लाके सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से। तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 जा कितना होगा, 12। जब x को x से करोगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर इसी 3x को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 3 जा साइन किसका होगा, माइनस का, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15x, प्लस में क्या है 3। ये हो गया अपना सिंप्लीफाई। उसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ जो x की वैल्यू दे रखी है वो 3 है, तो अपने को अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, 3। तो अपन क्या लिखेंगे, पुट x = 3। अब क्या करेंगे, 12 x के प्लेस पे 3 पुट किया, पावर एज इट इज लगा देंगे, -15 x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और ये +3 एज इट इज। अब आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर लेना है पहले। तो आपको पता है 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा। अब आप क्या करोगे, उस 9 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 12 का टेबल है वो 9 टाइम बोलोगे, तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा। अब इस 3 को, जिसके ऊपर पावर नहीं है, अब अपन इस 3 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45, प्लस में क्या है 3। अब आप इन दोनों को पहले माइनस कर लो, जैसे आप माइनस करोगे 63 आ जाएगा, प्लस में क्या है 3, दोनों को ऐड कर दो 66 आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, इसी के अंदर सेकंड वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, x = 1/2। तो अपन क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को, ये आपको जो दिख रहा है इसी एक्सप्रेशन को आप अलग से लिखोगे। यहाँ पे अलग से लिखने के बाद आप इसमें वैल्यू डाल दोगे, तो वैल्यू क्या होगी, पुट x = 1/2। तो यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, 1/2 का स्क्वायर, 15, यहाँ पे क्या डालेंगे 1/2 प्लस में 3। अब यहाँ क्या करना है, 1/2 का होल स्क्वायर है। 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/2 को आप कितनी बार लिखोगे, 2 टाइम 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या बन जाएगा 1/4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/4। यहाँ पावर नहीं है, एज इट इज मैंने डाल दिया इसको, प्लस में क्या है 3। अब आपको क्या करना है, पता है 4 से 12 कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा। तो 4 से आप 12 को कैंसिल आउट करोगे तो कितनी टाइम हो रहा है, ये 3 टाइम हो रहा है। माइनस लगाएंगे एज इट इज, 15 को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 की टेबल से 15 कट नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये 15/2, प्लस में क्या है 3। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस अपोन वाली डिजिट को छोड़ देते हैं, पहले अपन +3 और ये +3 दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, आपके पास 6 बनेगा। इसको आप एज इट इज लिख दोगे। अब 6 के नीचे क्या लगाओगे, 1, और इसका अपन क्या लेंगे, एलसीएम। तो 2 1 जा 2 आपका एलसीएम होगा। आप ऊपर क्या कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो याद रखना सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, इस 2 को 6 से कितना आएगा 12, इसको इससे करवाएंगे क्या आएगा -15, दोनों को माइनस कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट अपन बात करें कि इसके अंदर अपने को दे रखा है x - 3 + 2 4x = 1। तो पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर x है आप उसको अंदर लाओगे, दोनों से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद में कैसा बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा। x को x से करोगे x² हो जाएगा, x को 3 से करोगे 3x हो जाएगा, प्लस में क्या है 2। अब अपने को पता है हमें x के प्लेस पे क्या पुट करना होगा यहाँ पे, तो अपने को पता था x के प्लेस पे क्या पुट करना है 1। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे आगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में पुट x = 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डाल देंगे। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, प्लस में 2। अब ये 2 और ये 1 दोनों प्लस के हैं, दोनों को आप ऐड कर दो, क्या बनेगा 3 -3, आंसर क्या आ जाएगा 0। सेम ऐसे ही थर्ड वाला अपन बात कर लेते हैं। थर्ड अपने पास है 3y, फिर 2y - 7 है, फिर -3, y - 4 है, -63। पुट क्या करना है, y = -2। पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना, जब आप सिंप्लीफाई करते हो, किसी भी ब्रैकेट को ओपन करते हो, अगर उस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे और ये डिजिट जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो माइनस और ये जो माइनस है ना, तो अंदर वाला साइन क्या होता है, हमेशा चेंज हो जाता है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, आप जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हो, अंदर का साइन हमेशा क्या होता है, चेंज। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हमने लिखा है एक्सप्रेशन 3y 2y माइनस 7 माइनस 3 y माइनस 4 माइनस 63। 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 आएगा, y को y से किया y स्क्वायर हो गया। 3y को फिर अपन किससे करेंगे 7 से करेंगे 21y हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से -3 को अपन y से करेंगे तो माइनस के 3y, -3 को जब आप -4 से करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, और यहाँ पे क्या है -63। अपन चेक करेंगे, अब यहाँ पे क्या हमारे पास 6y स्क्वायर, अब ऐसा और नहीं है तो ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, इसको हमने सेम लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ये 21y है और ये क्या है 3y, तो देखो दोनों के साथ सिंगल y है, अब दोनों के साथ सिंगल y है, इसका मतलब ये कौन से टर्म हो गए लाइक टर्म हो गए। लाइक टर्म किनको बोलते हैं, जिनके साथ वेरिएबल सेम हो, जिनके साथ वेरिएबल सेम और उनके ऊपर की पावर भी सेम हो, तो ये दोनों लाइक टर्म है। और ये लाइक टर्म है तो अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा अपने पास 24y, और यहाँ माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, बिगर नंबर माइनस का तो साइन माइनस का लगा दो, दोनों को माइनस कर लो 51। अब अपने को क्या पुट करना है, तो ये अपने को पता था ऊपर कि हमें y के प्लेस पे क्या पुट करना है -2 पुट करना है, तो अपन यहाँ पे क्या डालेंगे -2, तो ये क्या बनेगा 6 -2 का स्क्वायर फिर -24, y के प्लेस में -2 डाल दोगे ये 51। आप इसको सोल्व करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, जब भी हमें माइनस का कोई डिजिट गिवन और उसके ऊपर पावर दे रखी हो, तो माइनस का एक रूल होता है कि जब भी माइनस का कोई भी नंबर हो 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर माइनस का कोई नंबर है और उसके ऊपर की पावर अगर ओड है तो माइनस का साइन कभी हटेगा नहीं, और अगर कोई माइनस का नंबर है और उसके ऊपर पावर क्या आ जाए इवन समझ गए ना 2 4 6 8, अगर पावर इवन आती है तो माइनस का साइन हट जाता है। तो यहाँ देखो ये आपका -2 है, इसके ऊपर पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, अब ये 2 कौन सी पावर है इवन पावर, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड होता है। जब आप इसकी पावर को ओपन करोगे तो माइनस का साइन हट जाएगा, तो 2 की पावर 2 कितना बनता है 2 2 जा 4 बनता है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 64 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो 48 हो जाएगा, माइनस में क्या है 51 है, प्लस वाले दोनों ऐड कर लो -51, दोनों को माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा।